स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के सेकंड पार्ट की। इससे पहले पार्ट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 31 से 140 तक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 31 का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वह है शाहीखान की प्रमुख गुहा कैविटी की उपकला स्तर बना होता है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चपटी कोशिकाओं का। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा चपटी कोशिकाओं का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटी कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32। स्पंजों में लैंगिक जनन की बाह्य जनित वृद्धि मानी जाती है। स्पंज जो होते हैं उसमें एसेक्सुअल की जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पी मैक्सिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं स्पंजों में वाटर स्ट्रीम को बनाए रखती हैं? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट वाटर स्ट्रीम तो बनाए रखती हैं, साथ साथ ये इनके चलने फिरने तथा भोजन करने के भी काम में आती हैं। तो कोएनोसाइट्स स्पंज की सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे 34। ल्यूकोसोलोनिया में बाह्य द्वार को कहते हैं। ल्यूकोसोलोनिया जो एक्सटर्नल गेट होता है उसे क्या कहते हैं? 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कुलम, क्योंकि ऑस्कुलम स्पंज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी की सहायता से वाटर स्ट्रीम को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट 35 का देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक सभी स्पंजों में अनुपस्थित होता है। को नहीं होगा यहाँ पर, सभी स्पंजों में अनुपस्थित होता है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। नर्वस सिस्टम जो है इसमें नहीं होता है। ठीक है, नर्व सेल्स जो है वो नहीं होती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 देखेंगे। ग्लास स्पंज किसे कहते हैं या ग्लास स्पंज कहते हैं? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो गहरे समुद्री जल में पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लास स्पंज बोलते हैं। 36 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 देखेंगे। अलबड़ी जली स्पंजों में बनी आंतरिक आलंगी रचनाओं को कहते हैं। जो फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं उनमें बनी हुई आलिंगी रचनाओं को क्या कहते हैं? तो ये 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा जैम्यूल। जैम्यूल संरचना के द्वारा स्पंजों में आलैंगिक जनन होता है। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट 38 देखेंगे हम। 38 तंत्रिका कोशिकाएं नहीं मिलती हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की, और फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स को हम स्पंज भी बोलते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। स्पंज में जो है नर्व सेल्स नहीं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट 39 देखेंगे। यूप्लेक्टेला, इसको हम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट भी बोलते हैं। यह एक है क्या? ये है पोरीफेरा का एनिमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पोरीफेरा का एनिमल है, इसलिए इसको हम ए राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 को हम देखेंगे। कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में पाई जाती हैं? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कोइनोसाइट सेल, जो है ये केवल स्पंजों में पाई जाती हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कोइनोसाइट सेल्स जो है वो केवल ओनली जो है स्पंजों में और फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में पाई जाती हैं। कोइनोसाइट्स के बारे में बता दें, इनको हम कीप कोशिकाएं भी बोलते हैं। कीप कोशिकाओं की उपस्थिति फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स की एक प्रमुख विशेषता है। इन कोशिकाओं में एक लंबे कोशिका एक कॉलर रचना बनी रहती है, जो अपने आधार से फ्लैजिला
यानी कसाब में एक लंबा रहती है, लंबी संरचना निकलती है। इन कसाबों का कार्य ही है सम्मिलित रूप से गतिशील रहकर इनको एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान को भेजना। इन्हीं के कारण जो है वाटर स्ट्रीम बॉडी में एंटर करती है, जो कि ऑस्कुलम के द्वारा निकाल दी जाती है, और इन्हीं की सहायता से फाइलम पोरीफेरा के एनिमल क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। 41 का हम देखेंगे, निम्न में कौन सा लवड़ी जली स्पंज है? फ्रेश वाटर एनिमल या फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिला। 42 देखेंगे, ल्यूकोसोलोनिया का कसाबी का युक्त लार्वा कहलाता है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ल्यूकोसोलोनिया का जो लार्वा होता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट हम देखेंगे 43, स्पंजों के लिए क्या सही है? क्या है ये? सममिति के होते हैं। बी एक वास्तविक देह गुहा होती है। सी एक मुख द्वार तथा अनेक निर्गमन द्वार होते हैं। डी एक निर्गमन तथा अनेक मुख द्वार होते हैं। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, एक निर्गमन तथा अनेक मुख द्वार होते हैं, क्योंकि निर्गमन को हम ऑस्कुलम कहते हैं, और जो इनके बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं उनकी सहायता से बॉडी जो है बॉडी में जल प्रवेश करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक निर्गमन तथा अनेक मुख द्वार होते हैं। 44 देखेंगे, ल्यूकोसोलोनिया स्पंज में सममिति होती है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैसी होती है? रेडियल होती है। कैसी होती है? अरी सममिति होती है इन एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ल्यूकोसोलोनिया में थीसोसाइट का कार्य क्या होता है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, थीसोसाइट्स क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भोज्य कण संचित करते हैं। क्या करते हैं? ये भोज्य कण यानी पोषक पदार्थ का क्या करते हैं? पोषक पदार्थ संग्रहण करते हैं। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये पोषक पदार्थ में भोजन के कण जो हैं संग्रहित करते हैं, संचित करते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखेंगे, ल्यूकोसोलोनिया में स्पंज गुहा स्थिरित होती है। तो ल्यूकोसोलोनिया में जो स्पॉन्ज कैविटी होती है, स्पंज सील होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा कोइनोसाइट्स के द्वारा। किसके? कोइनोसाइट्स के द्वारा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 47। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसके आंसर्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। 47 का देखेंगे, स्पंज एक सूखा टुकड़ा बना होता है। स्पंज का एक सूखा टुकड़ा बना होता है। तो इधर हम देखेंगे राइट आंसर लचीले फाइबर्स, फ्लेक्सिबल फाइबर्स का, स्पॉन्जेंस के फाइबर्स का, या रेशमी फाइबर्स का, या सेलुलोज तंतु का। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्षमा चाहते हैं, बी स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। यानी जो सूखा टुकड़ा होता है स्पॉन्ज का वो स्पॉन्जिन नामक फाइबर्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 48, स्पंजों में रीजनरेशन की शक्ति होती है। स्पंज जो हैं अलैंगिक जनन की क्षमता जो है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है रीजनरेशन, उसकी सहायता से भी अलैंगिक जनन करते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्यों होती है? वो आर्कियोसाइट्स के कारण होती है। आर्कियोसाइट्स के कारण होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आर्कियोसाइट्स। 48 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट 49, स्पंज का लार्वा कहलाता है। स्पंज का लार्वा कहलाता है, अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ट्रेकोफोर लार्वा जो होता है ये एनालिड्स का लार्वा है। प्लेनुला लार्वा प्लेटीहेलमिंथीज का है। ग्लोचिडियम लार्वा एस्टेरियास का है। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा है जो स्पंज का लार्वा कहलाता है। आगे 50 का क्वेश्चन देखेंगे हम। बॉथ स्पंज का कंकाल बना हुआ होता है। तो बॉथ स्पंज का कंकाल काहे का बना होता है? सारे पोरीफेरा एनिमल्स का कंकाल एक ही प्रकार से बना होता है। तो क्या करेंगे? स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है। इसका भी राइट आंसर स्पॉन्जिन फाइबर्स ही हो जाएगा। अलग अलग आपसे पूछ रहे कि बॉथ स्पंज का किससे बना हुआ कंकाल होता है, तो सभी का
सभी पोरीफेरा एनिमल्स में पाए जाने वाले जंतुओं का जो कंकाल बना होता है वो स्पंजिन तंतुओं का ही बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 51 कैनाल सिस्टम मुख्य लक्षण है किसका? अरे भाई सामान्य बात है कि स्पंज का होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 ल्यूकोसिलोनिया में अलैंगिक प्रजनन की मुख्य विधि क्या है? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुकुलन के द्वारा, बडिंग। बडिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें होता क्या है, इसमें जो मदर बॉडी होती है उसके ऊर्ध्वाधर एक छोटी सी वड निकलती है। थोड़े दिनों बाद वो वृद्धि और ग्रोथ करके एक अलग एनिमल बना लेती है और वो अपनी जो मदर सेल से उससे अलग हो जाती है, जिसके द्वारा दूसरा एक एनिमल तैयार हो जाता है। 53 का जो राइट आंसर देखेंगे, स्पंजों में कौन सा जापान में भेंट के रूप में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। जापान में इसको हम गिफ्ट के तौर पर देते हैं। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। इसको हम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक स्पंज अन्य जंतुओं से निम्न की उपस्थिति के द्वारा भिन्न होता है। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होती हैं, कीप कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कीप कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, इसलिए ये अदर एनिमल्स से भिन्न होता है कि अन्य एनिमल्स में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। 55 देखेंगे, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि स्पंज जंतु होते हैं? तो अभी हम पीछे इसके जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बता चुका हूँ कि इलियस ने इनको स्पंज नाम दिया था। ठीक है, तो इलियस ने बताया कि ये स्पंज भी एक प्रकार के जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 56 हम देखेंगे, आकारकी एवं कार्यकी आधार पर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी बेस पर स्पंजों में व्यक्तित्व की सर्वाधिक प्रकृति धारणा है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इनमें ऑस्कुलम एवं कैनाल सिस्टम जो है इनका प्रमुख गुण है। इसी के कारण इनको स्पंज नाम दिया गया है। तो ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, साइकान के लार्वा को क्या कहते हैं? तो साइकान का जो लार्वा है वो कहलाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 57 का बी, 57 का बी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। नेक्स्ट 58, वीनस फ्लावर की टोकरी नाम है शुष्क कंकाल का। शुष्क कंकाल कौन से शुष्क कंकाल का है? तो अभी आपको बता चुके हैं कि जापान में जो गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है उसे ही हम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट बोलते हैं। यूप्लेक्टेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 58 का 6 सी। 59, आप स्पॉन्जिला को किस वर्ग में रखेंगे? तो स्पॉन्जिला किस वर्ग का प्राणी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डीमोस्पोंजिया। इसको हम रखेंगे डीमोस्पोंजिया क्लास में क्योंकि ये इसी क्लास का एनिमल है। नेक्स्ट 60, स्पंजों के कंकाल में पाए जाते हैं। तो स्पंजों के कंकाल में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इनके बॉडी पर कंटिकाएं पाई जाती हैं जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पिक्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट 61, संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित है। तो हमने बता दिया था आपको किसके, अंतः कंकाल तंत्र के। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कंटिकाओं के बेस पर। किस प्रकार की कंटिकाएं इसमें पाई जाती हैं, इसी बेस पर इसको डिवाइड या विभाजित किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। 62, स्पंज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका उपयोग किस लिए होता है? नहाने धोने और सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का वो डी हो जाएगा। स्पंज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उपयोग नहाने धोने और सफाई के लिए भी किया जाता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहाने धोने और सफाई के लिए भी।
63 देखेंगे, फाइलोजेनेटिकली स्पंजों का विकास हुआ था। तो ये किस युग में हुआ था, इधर हम देखेंगे, इसके 2 आंसर इधर और 2 आंसर इधर दिए गए हैं। तो ऐसा हम छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वह हो जाएगा सी, कोइनोफ्लेजेट्स से इनका विकास हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक स्पंज पाए जाते हैं। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेडिटेरेनियन के छिछले जल में फ्रेश जो है वो पाए जाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोसिलोनिया की किन कोशिकाओं से गैमीट्स बनते हैं। तो सभी प्रकार की कोशिका, जैसे मायोसाइट्स हैं, इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। मायोसाइट जो सेल हैं ये ऑस्कुलम के चारों ओर एक वलय बनाती हैं जो ऑस्कुलम के खुलने व बंद होने में सहायक होती हैं। तो मायोसाइट का कार्य क्या है, ये ऑस्कुलम को बंद और खोलने में सहायक होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोइनोसाइट्स, ये भोजन ग्रहण करती हैं और चलने फिरने में जंतु की सहायता करती हैं। और इसके बाद है आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो आर्कियोसाइट्स एक प्रकार की आर्कियोसाइट की अगर हम बात करें तो ये मेसेनकाइम या मीसोलायर में यूनिसेलुलर जेली सदस्य त्वचा के रूप में पाई जाती हैं। ये पूर्ण शरीर को CO3 व सिलिका कंटिकाओं से निर्मित रखती हैं। अमीबोसाइट्स की अगर हम बात करें तो अमीबोसाइट्स भी आर्कियोसाइट्स के समान ही मेसेनकाइम में पाई जाती हैं और इनकी संरचना भी सेम होती है, एक धागे नुमा संरचना ही होती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोसिलोनिया को किन कोशिकाओं से युग्मक बनते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, आर्कियोसाइट्स के कारण जो है बनते हैं। निश्चित का राइट आंसर हो जाएगा सी। 66, स्पंजों के सभी प्रकार के नाल तंत्रों में सामान्य केंद्रीय गुहा सेंट्रल कैविटी कहलाती है। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहलाती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट 67, स्पंजों के कंकाल का अति सामान्य संगठन क्या है। तो वही कंटिका एवं स्पॉन्जी तंतु। तो क्या कहेंगे, 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियन फाइबर्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं, यह इनका सामान्य संगठन है। नेक्स्ट 68 देखेंगे, स्पंज तथा मेटाजुआ में एक अंतर बताइए। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इनका होता है वह एक विशेष प्रकार का है, इसीलिए ये मेटाजुआ से अलग हैं। कोश की संगठन के आधार पर ये मेटाजुआ से अलग प्रतीत होती हैं। 69 का जो राइट आंसर है, देखिए, निम्न में कौन सा जंतु वयस्क अवस्था में स्तर किंतु लार्वा अवस्था में सक्रिय होता है। एडल्ट स्टेज में शिथिल और लार्वा स्टेज में कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी, स्पंज जो है ये वयस्क अवस्था में एक ही जगह स्थापित हो जाता है और लार्वा अवस्था में ये इधर उधर घूमता रहता है। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। 70, ल्यूकोसिलोनिया में कौन से प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 70 का वह हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 71, स्पंजों में भोजन का अंतःग्रहण होता है। बहुत बार बता चुके हैं पीछे वाली वीडियो में, इससे प्रथम वीडियो जो मैंने बनाई थी 30 क्वेश्चनों की, उसमें बता चुका हूँ कि जो भोजन में सहायक हैं वो कोइनोसाइट्स हैं, इन्हीं की सहायता से जो स्पंजों में भोजन होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 72, संघपोरीफेरा के जंतु पहचाने जाते हैं, किस लिए संघपोरीफेरा के जंतु जो हैं पहचाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा, ए, कैविटी के आधार पर जो है पहचाने जाते हैं, किस प्रकार की इसमें देह गुहा पाई जाती है इसके आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य बॉथ स्पंज का संबंध निम्न वंश से है, यानी बॉथ स्पंज जो है वो किस जीनस से रिलेटेड है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को हम बॉथ स्पंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट 74,
ल्यूकोसोलोनिया में कौन सी कोशिकाएं ऑस्कुलम को घेरे रहती हैं? हाँ, 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, मेसोसाइट सेल जो है जो ऑस्कुलम को घेरे रहती हैं। उनका कार्य है कि ये ऑस्कुलम को खोलने तथा बंद करने में सहायता करती, खोलने तथा बंद करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट 75, स्पंजों में कौन सा ऑयस्टर उद्योग के लिए हानिकारक होता है? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, क्लियोना। क्लियोना जो है ये उद्योग इंडस्ट्रीज के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट 76 देखेंगे, साइकान का खोखला ब्लेस्टुला है, तो ये होता है 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला साइकान में पाया जाने वाला खोखला ब्लेस्टुला है, सीलोब्लास्टुला। नेक्स्ट 77 देखेंगे, स्पंजों का शारीरिक संगठन होता है, तो जो स्पंज है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 देखेंगे, स्पंजों में अभाव होता है, तो स्पंजों में क्या चीज़ किसका अभाव होता है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मुख का। मुख नहीं होता है, मुख की जगह पर इनमें छोटे छोटे पोर इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं, तो इनमें माउथ नहीं होता है। नेक्स्ट 79, स्पंज किस प्रकार के जंतु माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं ये माने जाते हैं प्रोटोरेगनाइनस एनिमल माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेरोगाइनस माने जाते हैं। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 का देखेंगे हम, स्पंजों की देह भित्ति का मध्य स्तर होता है, तो मध्य स्तर अभी हमने बताया था आपको जो कहलाता है वो मीजोडर्म कहलाता है, मीजोलायर। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा, मीसेनकाइम का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मीसेनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखेंगे, साइकान में निषेचन होता है, तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। कैसा होता है? इंटरनल होता है, आंतरिक निषेचन इसमें होता है। डी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक। 82, कौन सी कोशिकाएं शाखायुक्त तथा सेंसिटियम बनाती हैं? सेंसिटियम बनाती हैं, तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कोलिनोसाइट्स जो हैं ये ब्रांच युक्त होती हैं और सेंसिटियम बनाती हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 देखेंगे, स्पंज की रंजक युक्त अमीबोसाइट्स, पिगमेंट अमीबोसाइट्स का क्या नाम है? तो अमीबोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स को हम क्रोमोसाइट्स भी बोलते हैं। ए इसका राइट आंसर हो 83 का जो हो जाएगा वो क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट्स के बारे में हम बात कर लें, ये पिगमेंट ग्रेनुल्स तो होते हैं, इसके साथ ही साथ ये उत्सर्जी पदार्थों का भी संचय करती हैं। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 84, जेम्यूल्स की अवधारण भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्फीडिस्क कंटक की, एम्फीडिस्क स्पेक्यूल्स की बनी हुई होती हैं। 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 85, स्पंजों को पोषण के आधार पर कहा जाता है, स्पंजों को पोषण के आधार पर क्या कहा जाता है? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये सभी प्रकार के जो हैं होते हैं, कण पोषक होते हैं, छनन पोषक होते हैं, पिल्लवक पोषक होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्टर फीडर भी हैं ये, पेंटिक्यूलेट भी होते हैं, सभी प्रकार के जो हैं, और इन्हें फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। ठीक है, 85 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा। 86, स्पंजों में कैनाल सिस्टम की उपस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी, स्थानबद्धता, क्योंकि ये लार्वा स्टेज में तो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो ये एक स्थान पर चिपक जाते हैं, अपने बेसमेंट से जो है चिपक जाते हैं, इसी कारण इसमें कैनाल सिस्टम की उपस्थिति हो जाती है। 86 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। 87 में देखेंगे, निषेचन हेतु शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात वाहक कोइनोसाइट में क्या करता है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, फ्लेजिला तथा कॉलर सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। डी इसका राइट आंसर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का। 88 स्पंजों में जलधारा बहती है, तो जलधारा बहती है, स्पंजों में जलधारा बहती है, किसके कारण बहती है? पोरोसाइट्स के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोरोसाइट्स के द्वारा बहती है। ठीक है। 89 हम देखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पंज बनाते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पंज क्या बनाते हैं? हाँ, ये बनाते हैं 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिस्ट, जेम्यूल्स बनाते हैं, सॉरी सिस्ट नहीं, जेम्यूल्स बनाते हैं। सिस्ट तो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये जेम्यूल्स बनाते हैं, जिनके कारण इनमें अलैंगिक जनन होता है। 89 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 देखेंगे हम, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? अभी बताया था। 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किलियोना। किलियोना मोती उद्योग के लिए हानिकारक है, यानी इंडस्ट्रियल के लिए हानिकारक है। 91 देखेंगे, स्पंज अपना भोजन पकड़ते हैं किसकी सहायता से? 91 कौन सी? हाँ, कोइनोसाइट्स के द्वारा। 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। इसमें एक लंबा फ्लैजिला पाया जाता है जो भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है, जिसे कॉलर कहते हैं। 92 पैराजोआ समूह के जंतु हैं। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पंज। स्पंज को हम पैराजोआ भी बोलते हैं। नेक्स्ट 93, साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, साइकेनॉइड प्रकार का। साइकेनॉइड प्रकार का कैनाल तंत्र साइकॉन में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्पंज में कनेक्टिव टिश्यू के समान संरचना कहलाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू के समान स्पंज में कौन सी संरचना होती है? 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, कोलिनोसाइट्स जो है कनेक्टिव टिश्यू के एक और समान संरचना होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नाइन्टी 96 हम देखेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है। तो 96 किस में हेल्प करता है? वाटर कैनाल सिस्टम जो है पोरीफेरा के एनिमल्स में किस में सहायता करता है? तो वह करता है पोषण में, उत्सर्जन में, जनन व वितरण में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सभी में हेल्प करता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 एस्कॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम का उदाहरण है, यानी एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र जो है किस एनिमल में पाया जाता है? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया में एस्कॉन टाइप्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट 98, किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में, एस्केनॉल सिस्टम में कोइनोसाइट्स कोशिकाएं केवल फ्लैजिलेटेड कोस्ट या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का वह हो जाएगा सी, ल्यूकॉन, यानी ल्यूकोसोलोनिया में जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है उसमें कॉलर सेल्स जो होती हैं, कोइनोसाइट्स जो होती हैं वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 99, किस फाइलम के सदस्यों में संवेदी व नर्व सेल्स अब्सेंट होती हैं? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स में जो है इस प्रकार की संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। 100, फ्लेम सेल्स का पाया जाना लक्षण है। तो फ्लेम सेल्स का जो लक्षण है वह किसका है? 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, प्लेटी हेलमिंथीज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो निकाला जाता है। प्लेटी हेलमिंथीज, ज्वाला, फ्लेम सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख चुके हैं। इसके आगे के वीडियो को हम दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।